नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। तीसरे चरण की 10 सीटों पर आज से प्रचार प्रसार थम जाएगा। यूपी की 10 सीटों पर प्रचार का आज आखिरी दिन है। मैनपुरी, बदायूं, संभल, हाथरस में आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। आगरा, फतेहपुर सीकरी, आंवला में भी प्रचार प्रसार थम जाएगा। फिरोजाबाद, एटा, बरेली में भी प्रचार थम जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण की 10 सीटों पर चुनाव होना है। तीसरे चरण के चुनाव में मैदान में 100 प्रत्याशी उतरे हुए हैं। आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। तीसरे चरण के मतदान के लिए 10 मई को, आपको बता दें कि 7 मई को चुनाव होना है 10 लोकसभा सीटों पर। तो आगरा, फतेहपुर सीकरी, आंवला में प्रचार प्रसार थम जाएगा। तो देखिए, तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। यूपी की 10 लोकसभा सीट पर हाथरस, संभल, बदायूं, एटा, आंवला, बरेली, फतेहपुर सीकरी, आगरा और फिरोजाबाद, मैनपुरी है। तो देखिए, तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर यह मतदान होगा। हाथरस, फतेहपुर सीकरी, संभल, आगरा और फिरोजाबाद में मतदान किया जाएगा। मैनपुरी में भी होगा। बदायूं, एटा और आंवला लोकसभा सीट पर मतदान होना है और आज शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, जिसको लेकर देखिए तमाम पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। लगातार वो प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपको बता दें कि 7 मई को 10 लोकसभा सीटों में यूपी में मतदान होगा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में जा रही हैं। प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी में 10 लोकसभा सीटें हैं, जिन पर 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा, जिसके लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। और देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में लगी हुई है। आज का वक्त सिर्फ बचा है, कुछ घंटों का वक्त रह गया है प्रचार प्रसार के लिए और 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। तो हाथरस, फतेहपुर सीकरी, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, संभल, बदायूं, बरेली तमाम लोकसभा सीटें हैं और इन पर 7 मई को मतदान होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग स्थानों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए, दिल्ली से वहीं स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं और बात की जाए तो माफ कीजिएगा, मैनपुरी से हमारे साथ स्वाति जुड़ गई हैं। अलग अलग स्थानों से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्वाति, सबसे पहले रुख आपका करेंगे। देखिए, मैनपुरी में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इस बार का सियासी समीकरण मैनपुरी में कह रहा है? देखिए, जिन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज में यानी 7 मई को वोटिंग होगी, उन सीटों में मैनपुरी सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है और हॉट सीट मैनपुरी है। एक तरफ
समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं डिंपल यादव, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जयवीर सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री भी हैं। लेकिन अगर हम मैनपुरी सीट की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी, और किस तरह से बीजेपी इसको जो है वो जीतना चाहेगी ये देखना होगा। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करते हैं तो आज आखिरी दिन है प्रचार का। आपको एक तस्वीर भी इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय का दिखा देते हैं, जहां पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे यहाँ पर, क्योंकि रोड शो किया गया। कल आपने देखा कि अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, तमाम जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने रोड शो निकाला, बेरोजगारी बारात यात्रा निकाली गई और लगातार बेरोजगारी को लेकर सवाल भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर उठा रही है। लेकिन बीजेपी की कोशिश ये है कि मैनपुरी सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उस गढ़ में जीत हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ जयवीर सिंह है जो लगातार जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, दूसरी तरफ डिंपल यादव यहां से प्रत्याशी है। और उपचुनाव आपको याद होगा, बड़ी जीत डिंपल यादव की उपचुनाव में हुई थी। और समाजवादी पार्टी क्या कुछ तैयारियां देखने को मिले? देखिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। अक्षय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी देखिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, तीसरे चरण का मतदान होगा 7 मई को। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 7 तारीख को तीसरे चरण में मतदान होना है, उसको लेकर आज कितना सीटों पर चुनाव प्रचार समझाएगा। एटा लोकसभा की बात करें तो एटा लोकसभा में कल की बात करें, प्रत्याशी जो अभी भी वोट मांग रहे हैं, लेकिन 4 घंटे बाद 5 बजे ये प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद जो चुनाव होना है तीसरे चरण में, इसको लेकर प्रत्याशी अब प्रचार नहीं कर सकेंगे। तो वही बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी ने भी कल अपना रोड शो निकाला है प्रचार से एक दिन पूर्व। यहाँ की बात कर रहे हैं तो 2 पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, 2 पार्टी मुख्य मानी गई है। 10 प्रत्याशी इस एटा लोकसभा से मैदान में है, जिसमें 2 पार्टियों में मुख्य लड़ाई है। आमना सामना बात करें तो स्वर्गीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह जी, उनकी एक गढ़ माना जाता है एटा कासगंज लोकसभा को। जिसके बाद आज जो प्रचार थमेगा तो वही प्रत्याशी अब सभी लोग अपने वोट मांग रहे हैं, लेकिन 5 बजे के बाद यह प्रचार थमेगा। और समाजवादी पार्टी से देवेश शाक्य हैं, जिस तरीके से इस बार जो यादव को टिकट न देकर इस बार अखिलेश यादव ने भी शाक्य को वोट दिया है। बात करें तो एटा लोकसभा पे एलआर गढ़ और शाक्य वोट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें दो लोगों की अहम भूमिका रही है। इसमें एलआर वोट से राजवीर सिंह राजवैया है, तो वहीं शाक्य देवेश शाक्य जो है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है। जी बिल्कुल, संवाददाता सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, देखिए 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा और आज में बस बताया जा रहा है कि प्रचार प्रसार के लिए सिर्फ आज का वक्त बचा है, वो भी कुछ घंटों का। मैं नंदिनी बताना चाहूंगा कि संभल लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, जहां पर आज जो ऐसे समझिए कि 1 बज रहा है और 5 बजे जो प्रचार का जो समय होगा वो समाप्त हो जाएगा। मतलब 4 घंटे में जो भी पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है, जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और वो जो निष्पक्ष चुनाव है 48 घंटे का जो समय है वो सिर्फ बचा है। तो देखिए आज शाम 5 बजे तक तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा, यानी कि प्रचार प्रसार के आज अंतिम दिन है और लगातार राजनीतिक पार्टियां सभी चुनावी जनता को संबोधित कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं और जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता भी हैं। बात की जाए चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी लोग जनता के बीच में जाकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम तरह की जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है और बसपा है, सपा है, इंडिया गठबंधन, इन 3 पार्टियों को छोड़ करके 9 प्रत्याशी और मैदान में, मतलब कुल मिलाकर के 12 प्रत्याशी अपने भाग आजमा रहे हैं और जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं, जिनका प्रचार का जो अंतिम समय है वो 5 बजे होगा। 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर ये गोटियां अपनी तैयारी करेंगे। जो तृतीय चरण का जो मतदान होगा वो 7 जून के लिए होगा और जो 7 जून के लिए जो मतदान होने 7 मई के लिए जो मतदान होने जा रहा है तृतीय चरण का, उसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है और प्रचार जो समाप्त हुआ है उस वक्त सिर्फ 4 घंटे शेष बचे हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो देखिए 10 सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। मैनपुरी, बदायूं, संभल, हाथरस में आज आखिरी दिन है जो प्रचार प्रसार किया जाएगा। आगरा, फतेहपुर और फिरोजाबाद, एटा, बरेली में भी आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार करने का। बदायूं में